Hello everyone. So now this is the next question from JEE Advanced 2024. The question is from three-dimensional quantum geometry. अगर आपने 3D किया हुआ है तो प्लीज़ पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन ऑन दिस. लेट आर क्यूब डिनोट द थ्री डायमेंशनल स्पेस. ठीक है, टेक 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, वो गिवन है आपको. डिस्टेंस एक्स कॉमा वाई डिनोट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स एक्स कॉमा वाई. ठीक है, एस इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स एक्स इन थ्री डायमेंशन such that distance xp square minus distance xq square is 50 and similarly आपने t डिफाइन कर दिया. और आपको ऑप्शंस आप ध्यान से देखो. देयर इज अ ट्राइंगल हुज एरिया इज 1 एंड हुज वर्टिसेस आर फ्रॉम s. तो आप ये देखो जो कंडीशंस गिवन है उसका इंटरप्रिटेशन क्या है भाई. अगर हम सेट s की बात करें तो s में वो पॉइंट्स हैं जिसमें सच दैट डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट एंड p एंड डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट एंड q, उसका स्क्वायर का डिफरेंस क्या है 50. तो मतलब x पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, उसका लोकस क्या रहेगा, हम पहले वो आइडेंटिफाई करते हैं. तो लेट्स से एक पॉइंट x जो है वो पॉइंट मान लिया हमने x, y, z. तो व्हाट इज दिस कंडीशन, x और p का डिस्टेंस. तो ये क्या होगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर एंड प्लस z माइनस 3 का स्क्वायर. स्क्वायर रूट होगा, वो स्क्वायर है तो हटा दिया. माइनस x का डिस्टेंस q से x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस y माइनस 2 का स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, माइनस y माइनस 7 का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 50. ये सेट S के लिए कंडीशन, मतलब वो जो पॉइंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो S सेट में लाई करेंगे. तो अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें इसको तो ये तो कैंसिल ही हो गया. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर दो तो दिस इज ए प्लस बी 2x माइनस 5 इंटू ए माइनस बी इज 3. और ये क्या हो गया, दिस इज, अच्छा ये z है, सॉरी दिस इज z माइनस 7. ठीक है, तो दिस इज z माइनस 2z माइनस 10 इंटू इनका डिफरेंस कितना हो गया 4. दिस इज इक्वल टू 50. अगर आपको थोड़ा अरेंज करें तो दिस इज 6x माइनस दिस इज 15, दिस इज 8z प्लस 8z, राइट. दिस इज माइनस 15 माइनस 40 माइनस 15 माइनस 40 माइनस 50 90 105 माइनस 105 इक्वल टू 0. ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया. सेकेंड इक्वेशन में क्या है, ये भी सेम ही है. y x y z पुट करोगे तो बस इसका यहाँ पे 50 था, यहाँ पे 50 था, यहाँ पे 50 है, बट नेगेटिव हो जाएगा. तो यू कैन सी सेकेंड जो इक्वेशन बनेगा उसमें बस यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 50 आ जाएगा. ठीक है, पॉइंट y को हमने x y z लोकस के लिए मान लिया. तो यहाँ पे माइनस 50 कर दो तो दिस इज माइनस 50. तो कोई कैलकुलेशन की करने की भी जरूरत नहीं है. तो माइनस 50 से ये क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस 15, ये तो सेम ही रहेगा 6x प्लस 8z. और ये हो गया आपका माइनस 15 माइनस 40 माइनस 15 माइनस 40 और ये प्लस 50. सो दिस इज माइनस, ये हो गया आपका 10 माइनस 5, दिस इज माइनस 5 इक्वल टू 0. तो ये आपके पास x और y मतलब सेट S जो पॉइंट्स होंगे x पॉइंट्स वो इस प्लेन पर लाई करेंगे. जो T सेट है वो इस प्लेन के पॉइंट्स का सेट है, ऐसा आप बोल दो. तो सेट S इज द पॉइंट्स which are lying on this plane. सेट T इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स which are lying on this plane. ये प्लेन का इक्वेशन. ठीक है, सो नाउ सी अब कंडीशन क्या है, क्वेश्चन क्या है. ऑप्शन 1 क्या है, देयर इज अ ट्राइंगल हुज एरिया इज 1 एंड ऑल द पॉइंट्स हुज वर्टिसेस आर फ्रॉम S. तो मतलब S प्लेन पर ऐसा आपको कोई पॉइंट मिलेंगे जिस ऐसा कोई ट्राइंगल मिलेगा जिसका एरिया 1 है. तो वो तो बिल्कुल पॉसिबल है. आई कैन फाइंड इनफाइनाइट ट्राइंगल्स जिसका एरिया 1 हो प्लेन के अंदर. तो वो तो सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेकंड स्टेटमेंट देयर आर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स L एंड M इन T में. ठीक है, इस सेट में सच दैट ईच पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट LM इज ऑल्सो इन T. वो भी करेक्ट है बिकॉज लाइन उस प्लेन पर लाई करा दो तो वो उसके जितने पॉइंट्स होंगे वो उस लाइन पे भी लाई करेंगे, उस प्लेन पे भी लाई करेंगे. वो लाइन जो उस प्लेन में लाई करेगा वो आप कंसिडर कर लो. तो ये ऑप्शन
बी भी करेक्ट है। तो ये दो ऑप्शन तो हो गए। अब ऑप्शन सी की बात करते हैं। देर आर इन्फिनेटली मेनी रेक्टेंगल्स ऑफ पेरीमीटर 48, टू ऑफ इज वर्टिसेस आर फ्रॉम एस एंड टू अदर आर फ्रॉम टी। अच्छा, तो अब ये देखो कि हमको ऐसे चेक करना है कि ऐसे इन्फिनिट रेक्टेंगल्स पॉसिबल है जिनका 48 पेरीमीटर है और इसके दो वर्टिसेस एस पर हैं, दो वर्टिसेस टी पर है। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों प्लेन्स पैरेलल हैं, a1/a2 b1/b2 दोनों के नॉर्मल सेम है। अच्छा, इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, इनके कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस अपॉन √a² + b² + c²। तो 6² + 8² 100, 100 का रूट 10, दिस इज 10। मतलब दोनों प्लेन के बीच में डिस्टेंस जो है वो 10 है। तो सी, अगर ये प्लेन एस इस पे लाई कर रहे हैं, मतलब एस जो पॉइंट है इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं, और ये जो पॉइंट है ये टी, ये एस। अब क्वेश्चन ऐसा है भाई, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 10 है, हमको ये पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 10 है, करेक्ट। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने 10 मान लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10। देयर आर इन्फिनिट मेनी रेक्टेंगल्स ऑफ द पेरीमीटर 48, टू ऑफ वर्टिसेस आर फ्रॉम एस एंड टू आर फ्रॉम टी। तो ऐसा कुछ है, मतलब आपके पास दो प्लेन्स पैरेलल हैं ऐसा, इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो है 10। तो क्या हम ऐसे रेक्टेंगल बना सकते हैं जिसका पेरीमीटर 48 है और इसके दो वर्टेक्स इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं, दो वर्टेक्स इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो आप ऐसा समझ लो कि अगर ये 10 10 है तो टोटल साइड तो 20 तो हो ही गया पेरीमीटर के लिए। अब दो और रिक्वायर्ड है, मतलब 28, मतलब 14 साइड का और रिक्वायर्ड है। तो बस इसको ज्वाइन कर लो, इसको ज्वाइन कर लो, तो 14 साइड लेंथ, 14 साइड लेंथ। तो आप ऐसा बोल रहे हैं कि ये दो प्लेन से उसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 10 10 10 तो 20 हो गया, और दो पॉइंट हमने ऐसे ले लिए ताकि उसका जो डिस्टेंस है 14 14 हो जाए। तो ये रेक्टेंगल लाई करेगा। अब ऐसे कितने रेक्टेंगल पॉसिबल है, ऐसे तो इन्फिनिट रेक्टेंगल पॉसिबल है। आप इन दोनों पॉइंट्स को मूव करते रहो परपेंडिकुलर के, तो इसका आंसर तो सही है मतलब। तो देयर आर इन्फिनिट रेक्टेंगल्स जिनका पेरीमीटर 48 है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, अब नेक्स्ट पार्ट में जो है वो काफ़ी स्टूडेंट ने इसमें मिस्टेक किया है। क्वेश्चन सेज देयर इज ए स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर 48। अब उन्होंने बोला है कि स्क्वायर होना चाहिए। अगर स्क्वायर है तो उसका साइड लेंथ कितना होगा 12, ये पेरीमीटर 48 है। टू ऑफ द वर्टिसेस आर फ्रॉम एस एंड टू आर फ्रॉम टी, ठीक है। तो सी, अगर ये प्लेन फर्स्ट प्लेन और ये सेकंड प्लेन, मान लो कि अगर ये डिस्टेंस 10 है तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर तो साइड नहीं बनेगा, बट आई कैन फॉर्म अ रेक्टेंगल स्क्वायर जिसमें साइड्स जो हैं वो ऐसे कुछ स्लैंटेड बना दो। ये रेक्टेंगल मतलब स्क्वायर बना दिया, इसका साइड लेंथ 12 12 हो जाए। ऐसा थोड़ी ना बोला कि हमेशा परपेंडिकुलर रखना है। आई कैन हैव इसमें एक ऐसा स्लैंटेड रेक्टेंगल बना दिया, स्क्वायर बना दिया हमने। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। और दो पॉइंट हमने यहाँ पे और यहाँ पे कंसिडर कर लिया तो स्क्वायर बन जाएगा। तो दैट विल बी, आई कैन फाइंड अ स्क्वायर जिसका पेरीमीटर क्या है 48 है। तो व्हाट इज द आंसर, दिस इज डी, ठीक है। ऐसा आप ऐसा मत सोचो कि अगर स्लैंटेड होगा तो स्क्वायर कैसे बनेगा। ये स्लैंटेड ये है, ये साइड है, बट ये एंगल तो 90 डिग्री हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा इमेजिन करने की कोशिश करो। तो दिस इज अ रेक्टेंगल विच इज पॉसिबल, मतलब इसका 48 पेरीमीटर पॉसिबल है जो कि स्क्वायर है, जो कि एक स्क्वायर है, ठीक है। आप इस केस को इसमें भी काउंट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे अगर स्क्वायर है तो वो रेक्टेंगल तो हो गई, ठीक है। सो व्हाट इज द आंसर इन ऑप्शन डी इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। मतलब आई कैन फाइंड अ स्क्वायर जिसका लेंथ, साइड लेंथ 12 हो जाए ताकि पेरीमीटर 48 हो, और दो पॉइंट इस प्लेन पे आ जाए, दो पॉइंट इस प्लेन पे आ जाए, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्योंकि ऑप्शन सी और डी में ही इसमें चैलेंज है। ए और बी इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, दिस इज मल्टीपल करेक्ट आंसर। तो अगर किसी ने सिर्फ ए और बी में मार्क किया है, सी भी आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ए बी से आप बहुत इजीली समझ सकते हो, ठीक है। और डी नहीं मार्क किया तो पार्शियल मार्क तो मिल ही जाएगा, ठीक है। वैसे भी इट्स वेरी रेयर सिचुएशन जहाँ पे मोर देन वन करेक्ट में चारों ऑप्शन करेक्ट होते हैं, ठीक है। तो काफ़ी लोगों ने इसलिए ये ऑप्शन डी मिस किया है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। बट दिस इज हाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। So that's it for this. Thank you. Bye bye.